औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 9 है और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट के अंदर लाइन चार्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं क्लास की तरफ और मैं आप लोग के सामने पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहां पर इंसर्ट लिखा हो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको नजर आए चार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पर देखो आपको मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन आपके पास आ जाएंगे, लेकिन हमने आज जो है चार्ट लाइन चार्ट के ऊपर काम करना है। तो आपने लाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये भी डिजाइन आ गया, ये भी डिजाइन आ गया, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन। तो जो भी डिजाइन आपको पसंद है तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां से आपने ओके करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास आ गया पावर पॉइंट में, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये वाला जो एक्सेल शीट है इसके ऊपर आपने काम करना है और यहां देखो ग्राफ में वही चीज आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसका मतलब ये डिजाइन भी चेंज कर लेते हो तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपके पास ये मतलब ये डिजाइन है, ठीक है ना। ये डिजाइन है, ये वाला भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना, ये भी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये चेंज कलर है, जो भी कलर आप देना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी कलर है, जो भी कलर यहाँ पर आपको पसंद है तो भी यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है हम इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो यहाँ पर हमने लिखना है सैलरी के हिसाब से हमने चार्ट वो बनाना, चार्ट बनाना है ग्राफ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सैलरीज, उसके बाद ये वाले जो हैं हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ हम लिखते हैं जनवरी, उसके बाद लिखते हैं फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जनवरी में हमें कितना सैलरी मिला है, मतलब हमें मिला है 25,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के आपके पास 25,000 वाला डाट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर फरवरी में हमें मिला है 30,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000, उसके बाद 30,000 आ गया, ठीक है ना। अप्रैल में हमें मिला है 10,000, ठीक है ना। उसके बाद मई में हमें मिला है 20,000, उसके बाद जून में हमें मिला है 10,000, जुलाई में हमें मिला है 3,000, उस जो अगस्त में हमें मिला है 4500, सितंबर में हमें मिला है 8,000, नवंबर में हमें मिला है 5,000, दिसंबर में हमें मिला है 4,000, ठीक है ना। अगर आप एक और मतलब ऐड करना चाहते हो, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं सैलरी के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं अलाउंस और इसको हम अलाउंस कर लेते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। अलाउंस में हमें मिला है जनवरी में हमें मिला है 200, फरवरी में हमें मिला है 100, उसके बाद मार्च में हमें मिला है 100, उसके बाद अप्रैल में हमें मिला है 300, मई में हमें मिला है 400, जून में हमें मिला है 500, जुलाई में हमें मिला है 600, अगस्त में हमें मिला है 400, सितंबर में हमें मिला है 400, नवंबर में हमें मिला है 200, दिसंबर में हमें मिला है 300, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये ग्राफ आ गया। उसके बाद इसको हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है अगर आप इसको चेंज भी कर लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी चार्ट है, ये वाला भी है, ठीक है ना। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। ये भी है, नीचे भी है कुछ चार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये है, ये है, ठीक है ना। ये भी है,
ये भी है। तो जो भी चार्ट आपको पसंद है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में जो है, अगर आप इस लिखाई को थोड़ा बड़ा भी कर लेते तो यहाँ पर आपने उसको ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने होम में जाना है। होम में यहाँ पर आपने थोड़ा उसको बड़ा भी करना है और यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला हम थोड़ा उसको बोल्ड भी कर लेते हैं। अगर लिखाई उसका चेंज कर लेते हो कलर, तो यहाँ पर देखो आपने जो भी कलर देना है लिखाई को तो यहाँ पर आप उसको दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने एक सेल के ऊपर आपने काम किया, अगर आप बोलते हैं कि वही डाटा यहाँ पर मुझे नजर आ जाए तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा होगा डाटा लेबल्स। तो यहाँ पर आपके पास ये देखो ग्राफ के ऊपर आ जाएगा। जैसे देखो जनवरी में हमें 200 अलाउंस मिला है, मतलब ये भी आपको यहाँ पर तनख्वाह भी दिखाता है कि ये तनख्वाह में मिला है। उसके बाद यहाँ पर देखो डाटा टेबल, अगर आप नीचे वाला मतलब एक्सेल वाला डाटा यहाँ पर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास वो भी आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं सैलरीज, ये सैलरीज है। सैलरीज हम जनवरी में हमें 25,000 सैलरी मिला है और 200 हमें अलाउंस मिला है। फिर 30,000 हमें फरवरी में हमें मिला है और 100 रुपये अलाउंस मिला है। वो भी आपको यहाँ पर इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। उसको हम थोड़ा कलर इसका भी चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हम उसको बोल्ड भी कर लेते हैं, इटैलिक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको कलर भी देना चाहते हो तो यहाँ कलर भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद है तो वो कलर भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लिखाई वाला कलर अगर आप यहाँ पर चेंज कर लेते तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी आपको। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये जो डिज़ाइन है, आपने अगर इसको मतलब थोड़ा खूबसूरत करना है, इसको मतलब थोड़ा बड़ा करना है तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखो फॉर्मेट चार्ट एरिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा, यहाँ लाइन है, यहाँ पर लिखा होगा लाइन मार्कर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर मार्कर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा बुलेट इन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी बुलेट आपको पसंद है तो वो बुलेट यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। जैसे ये बुलेट मैंने ओके किया और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा उसको मैं बड़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको यहाँ पर रंग भी दे सकते हो। तो जो भी ये बुलेट आपको जो भी बुलेट आप अच्छे लगते हैं आपको तो वही बुलेट आप ही यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम जितने मतलब ये सारे बुलेट इकट्ठा उसको हम देते हैं। तो यहाँ पर आपने फिर उसके ऊपर मार्कर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर बुलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम उसको इकट्ठा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इकट्ठा दे दिया। उसको हम कलर देते हैं, मतलब ये सुर्ख कलर हमने दे दिया और उसका आउटलाइन हम देते हैं जर्द और उसको हम थोड़ा आउटलाइन को थोड़ा हम बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इसका लाइन भी चेंज कर लेते हो तो यहाँ पर देखो लाइन भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद लाइन को भी आप ये वाला डॉट वाला लाइन भी यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप उसको बड़ा भी कर लेते हो तो यहाँ पर आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इसका कलर भी चेंज करते तो जो भी कलर आप देते हो यहाँ पर देख सो मुख्तलिफ किस्म के कलर आपके पास हैं, जो भी आपको पसंद है तो वो कलर आप दे सकते हो, ठीक है ना। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वस्सलाम।